नमस्कार साथियों और स्टूडेंट, आप सभी को वेलकम करते हैं आपके अपने ही नए यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस पर। तो आज हम अपने काफ़ी दिनों बाद अपना नया लेक्चर लेकर आए हैं, जो हमारा स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 3 हम लेकर आए हैं। लास्ट टाइम हमने कूलम का नियम पढ़ा था और क्या कहते हैं माध्यम के बारे में पढ़ा था और उससे प्रभावी दूरी निकाली थी हमने। जैसे कि हम 2 चीज़ लेते थे, देखते हैं बताते हैं आपको। कुछ इस प्रकार का हमने रिवीजन किया था। जैसे मान लो कोई परावैद्युतांक माध्यम है, उसकी प्रभावी दूरी क्या होती है। जैसे यदि इसकी परावैद्युतांक माध्यम K है, इसकी टोटल दूरी R है, लेकिन इसमें क्या प्रभाव आया है और इसमें क्या प्रभाव आया है, तो उसके ऊपर पढ़ा था। जैसे मान लिया इसकी दूरी D1 है, इसकी दूरी D2 है, ये दूरी R है, लेकिन इधर जो आएगी वो अंडर रूट में KR के रूप में आएगी। तो इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था प्रवाहित दूरी। तो वो हमने क्या कहते हैं लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को आप पहले देख कर आइए, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, जो कूलम का नियम था उसके प्रश्न करेंगे, उस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हैं 1 2 3 जो भी हमारे लेक्चर में हो पाएँ तो हम वो पहले देखेंगे। तो देखिए आज हम उसके लेक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। आपको स्क्रीन पर एक क्या कहते हैं क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि भुजा लंबाई a के वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यों रखें, ठीक है। तो हम देखिए क्या कह रहा है कि भुजा A, तो हम भुजा बना लेते हैं। वर्ग बोला है तो पहले एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। और इस वर्ग की जो लंबाई दी गई है वो लंबाई कितनी है बेटा, A। यानी कि ये भी लंबाई A रहेगी आपकी, ये भी लंबाई A रहेगी और ये भी लंबाई A रहेगी और ये भी लंबाई A रहेगी, ओके। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, तो किसी एक कोने पर रखे आवेश पर विलुप्त बल ज्ञात कीजिए। तो मान लो हमें किसी एक पर ज्ञात करना है, तो पहले हम नंबरिंग कर देते हैं। तो मान लो A B C D। ABCD आपका एक वर्ग है जिसकी लंबाई A है, यानी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, A रहेगी। तो और इन सभी पर जो आवेश रखा है वो मान लिया Q रखा है। क्या रखा है बेटा, Q। तो इस Q आवेश के द्वारा हम बिंदु C पर निकाल लेते हैं। उसने बोला है किसी एक पर, चाहे C पर, D पर, A पर, B पर, तो हम C पर देखते हैं, ठीक है। तो इन तीनों भुजाओं यानी इन तीनों बिंदु और या चारों आवेश के कारण किसी एक आवेश पर क्या निकालने बेटा, हम विलुप्त बल की गणना करते हैं। तो देखिए D के कारण निकालेंगे D वाले से, तो D वाले से क्या निकलेगा, D से C, D से C। जो D से C रहेगा वही B से C रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए D से C कैसे निकालोगे, F कहाँ से, D से C, क्या निकलेगा K, Q1 Q2। Q1 और Q2 दोनों सेम है, बट्टे दूरी क्या है बेटा, R²। अब हम देखते हैं B से C, बल किसके बीच में, B से C। तो परावैद्युता पहले रखते हैं नियतांक कूलम का नियम, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 1/4πε0 को K लिखा है। आवेश मेरे लिए Q है, दूसरा आवेश भी Q है, बट्टे में इसके बीच की दूरी क्या है बेटा, A। अब हम जानते हैं आवेश, 2 आवेश है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई Q² कर देना आप लोग। तो इसके कारण जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, मैं ब्लू मार्कर लेता हूँ, उससे आपको अलग दिखेगा, ठीक है। यहाँ इसका जो बल लगेगा BC वो कहाँ जाएगा बेटा, ऐसे करके। और D से C जो बल लगेगा वो कहाँ जाएगा बेटा, ऐसे करके, ठीक है। यानी कि ये वाला बल क्या है, FB से C, और ये वाला बल क्या है, FD से C, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिंदु A से। तो बिंदु A से देखिए, तो ये वर्ग का विकर्ण है और विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अगर किसी को पता हो तो निकाल लीजिए। अंडर में A² + A² 2A² और A अंडर में 2। नहीं पता हो तो आप यहाँ से कैलकुलेशन मैंने बता दिया आप लोगों को, A√2 आपका क्या कहते हैं यहाँ से आ गया। तो A के कारण परिणाम क्या लग रहा है, A√2। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, F कहाँ से, A से C, A से C कितना जा रहा है, K Q Q/A का मान अब कितना हो जाएगा,
A² इंटू में 2। ओके ठीक है। अब देखिए ये भी f है, ये भी f है। अगर इन सबको क्या मान लिया जाए f, इसको f, तो ये क्या हो जाएगा f/2। क्यों देखिए k अपॉन A², ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो f और f2। यानी इसका बल कितना लगा f, इसका बल कितना लगा f, और इसका कितना लग रहा है f/2। अब इसके घटक के अनुसार देखिए तो इन दोनों का परिणाम कहाँ पर आएगा, B और D का, ये यहाँ पर आएगा वो कितना होता है f√2। ठीक है इनका परिणाम। तो यानी कि बिंदु C पर बल की गणना देखते हैं तो बल क्या हो जाएगा, वो जो F नेट देंगे किस पर, या C पर लिख दीजिए चलिए, तो कितना हो जाएगा f/2 प्लस f√2। f दोनों में कॉमन है, बाहर लीजिए 1/2 प्लस √2। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर, या इसको दूसरे शब्दों में आप ये भी लिख सकते हो, f का मान रख दीजिए। f का मान क्या रख दोगे, fc बराबर 1 या k के पदों में लिखो तो क्या लिखोगे k² बट्टे में A² 1/2 प्लस √2। ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। अगर इसको और भी तरीके से लिखना है तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, fc बराबर k² अपॉन A², एलसीएम लेंगे तो 2 1 प्लस 2√2। तो आप ये आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम पर आधारित था ये पहला क्वेश्चन। आप सॉल्यूशन देखिए पहला। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हट जा रहा हूँ, इस स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसी पर। यदि मान लो अभी हमने 4 भुजा का किया है, ऐसे क्या कहते हैं बहुभुज आ जाएँ, ठीक है, समषटभुज आ जाए, उसके केंद्र पर जो आवेश बल या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो कितना होगा, तो उसका क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, मैं तब तक इसके लिए रफ करता हूँ। देखिए ये रफ हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समषटभुज के 5 कोनों पर, समषटभुज के 5 कोनों पर एक समान आवेश Q रखे हैं। छठवें कोने पर Q आवेश रखा है, Q बड़ा है Q से, यानी कि जो कैपिटल Q है वो स्मॉल q से बड़ा है। इस कोनों पर कितना आवेश अतिरिक्त आवेश रखा जाए कि समषटभुज के केंद्र पर रखे आवेश Q0 पर आरोपित परिणामी विद्युत बल 0 हो। ठीक है, देखिए हम पहले एक समषटभुज बनाते हैं। स्क्रीन पर क्या कहते हैं क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इस पर भी आवेश Q है, इस पर भी 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 Q है, लेकिन जो छठवां कोना है उस पर आवेश रखा है स्मॉल q। ठीक है, और इसमें बताया जो कैपिटल Q है वो स्मॉल q से बड़ा है, और इसके केंद्र पर क्या लिखा है, इसके केंद्र पर आवेश Q0 आरोपित है। आवेश क्या रखा है Q0। अब मसला क्या है इसमें कि इसमें ये पूछ रहा है कि Q में कितना आवेश और ऐड करते हैं ताकि जो Q0 पर जो बल लगेगा परिणामी वो कितना हो जाए, 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसके कारण इस पर बल लग रहा होगा, इसके कारण इस पर बल लग रहा होगा, इसके कारण इस पर बल लग रहा होगा, इसके कारण लग रहा होगा, इसके कारण लग रहा होगा, इसके कारण लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है इसका 1 2 3 4 5 इन 5 Q आवेश के जो बल लग रहा होगा वो सेम होगा, तो इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए ताकि ये भी सेम हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली हम ये लिख देते हैं कि Q आवेश में कितना आवेश और जोड़ा जाए। ओके, तो हम इस पॉइंट को बना लेते हैं O। ये हमारा A B C D E F। ठीक है,
अगर देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो एफ नेट कितना हो जाएगा हमारा 0, तो एफ नेट पहले लिखते हैं। एफ नेट कितना होना चाहिए 0, किस किस के बराबर, एफ कहाँ से ए और ओ प्लस एफ कहाँ से बी और ओ, सी और ओ, ऐसे ही आप करते जाएंगे। एफ डी और ओ प्लस एफ ई और ओ प्लस एफ कहाँ से एफ और ओ, वेक्टर लगा दीजिए सभी पर। तो देखिए यहाँ परिणामी नेट कितना निकलना चाहिए हमारा 0, ठीक है। तो परिणामी नेट 0 कब निकलेगा, जब ये वाला आवेश किसके बराबर हो जाए, Q के, है ना। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि माना Q आवेश में X आवेश और जोड़ा जाए ताकि परिणामी बल 0 हो जाए। ओके, तो परिणामी बल 0 हो जाए यानी कि Q आवेश में कितना ऐड कर दें, तो टोटल आवेश कितना है हमारे पास Q, और इस Q में कितना आवेश ऐड कर दें X, तो हमें कितना आवेश और ऐड करना चाहिए, तो Q माइनस Q। तो आंसर में कितना पूछा था, क्या पूछा था आंसर के लिए कि कितना अतिरिक्त आवेश रखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि इतना अतिरिक्त आवेश और जोड़ दिया जाए ताकि Q नोट पर आवेश कितना लगे 0, ठीक है। आगे देखिए कुछ नोट पॉइंट है, कुछ बताते हैं, ठीक है। देखिए रफ हो गया है, तो मैं ये एक नोट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, कुछ नोट पॉइंट आप जो राइट करें। जैसे मान लीजिए कोई बहुभुज आकृति है, बहुभुज शीर्षों पर रखे आवेश, या हम ये कह सकते हैं बहुभुज शीर्ष हैं जिस पर जो आवेश है वो समान आवेश रखे हैं, तो बहुभुज के शीर्षों पर रखे समान आवेश के कारण, ठीक है, तो के कारण उसके केंद्र पर जो विद्युत बल होगा, बल या से हम कह सकते हैं एफ नेट, वो होगा बेटा 0। कितना होगा, विद्युत बल कितना होगा बेटा 0 होगा, या ये भी कह सकते हैं पता लगा के जो आपका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र वो भी बेटा E, वो कितना होगा, वो भी 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पे ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका केंद्र है O, आवेश रखा है Q नॉट, इस पे सभी पे रखा है कैपिटल Q, इसके बीच की दूरी है R, ठीक है, ये तो इस पे जो एफ नेट लगेगा बेटा, एफ नेट, तो वो एफ नेट बेटा कितना लगेगा 0 लगेगा, ठीक है। यानी कि हम क्या सकते हैं, ये A B C, एफ नेट बराबर A से O तक का लगने वाला बल, A से O तक लगने वाला बल, B से O तक लगने वाला बल, और लास्ट वाला C से O तक लगने वाला बल। तो ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, कमेंट में बताइए जल्दी से। ये हो जाएंगे बेटे, एफ नेट का मान कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखा आपने कि आप कोई सी भी बहुभुज आकृति ले लें जिसके शीर्षों पर यदि एक समान आवेश रखा है, तो उसके कारण केंद्र पर क्या कहते हैं, बल या विद्युत क्षेत्र दोनों का मान कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट में यस करें, नहीं समझ में आई है तो नो करें, ठीक है। आगे देखिए बेटा, लाइक से ज़रूर क्या कर देना हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को, ताकि हम और वीडियो आपको प्रसन्नतापूर्वक बनाते रहें। आगे देखिए बेटा, जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक से पहले हम एक देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके, कि दो एक समान आवेशित कण जिनके द्रव्यमान बेटा कैसे हैं, समान है,
निर्वात में परस्पर निश्चित दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य कार्यरत विद्युत बल का परिणाम इनके मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण के बराबर होता है। तो उन कण का विशिष्ट आवेश ज्ञात कीजिए। विशिष्ट आवेश यानी Q और M का Q/M का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए दोनों आवेश एक समान है, तो देखिए पहले हम इनके बीच में बल ज्ञात कर लें। बल क्या हो जाएगा, कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक वाला, विद्युत बल, ठीक है। तो Fe बराबर क्या हो जाएगा, Q, दोनों का आवेश सेम है, बट्टे इनकी निश्चित दूरी हमने मान ली r²। सेम क्या लगेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर g, इनके द्रव्यमान भी सेम है और दूरी बेटा सेम मैंने क्या मानी है, r²। और उसने कहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध, क्या पूछ रहा है बेटा, सॉरी माफ करना, विशिष्ट आवेश, इसे हम कह सकते हैं Q/M का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये, Q/M का, तो Q ये गया, M ये गया, तो जल्दी से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन उसने ये भी बोला है जो गुरुत्वाकर्षण बल है और ये गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ये गया आपका विद्युत बल, ये दोनों बराबर हैं, इनका परिमाण कैसा है, बराबर। तो इन दोनों से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, k Q² बराबर में G M² r², यानी कि ये वाला इसके बराबर हो गया है। ये मैंने कट किया, मुझे क्या निकालना है, Q/M, तो Q²/M², ये इक्वल टू हो जाएगा G/M के, माफ करना k के। अब इनका ये क्या कहते हैं, इसको लिख सकते हैं G/k। अब यहाँ पर बेटा स्क्वायर लगाए तो उधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, तो G/M बराबर G/k, सॉरी Q/M बराबर G/k √ में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है। दूसरे तरीके से आप देखा, और मात्रा क्या लगेगा बेटा, कूलाम बट्टे किलोग्राम, ओके। इसको बेटा वैल्यू आप रख के कर लेना, ओके। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक आएगा अब आपका नया, ठीक। देखिए बेटा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है निलंबित आवेश द्रव्यमान निकाय की संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था, देखिए ये दो आवेश हैं जिनका द्रव्यमान है, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, दूसरा आवेश है बेटा Q2, ठीक है। एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और पहले का जो द्रव्यमान है वो M1 है, दूसरे का जो द्रव्यमान है वो M2 है, ठीक है। ये क्या है, ये लटके हुए हैं, इसको अच्छे से बना दें, और ये मान लिया ऐसे करके लटके हुए हैं, संतुलन की अवस्था में है। इनके बीच का देखिए जो कोड है, टोटल कोड है वो अल्फा प्लस बीटा है। टोटल कोड कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा है। अब देखिए इसके बीच में T1 इधर जाएगा और T2 इधर। इसका जो द्रव्यमान लगेगा बेटा बाहर है वो M1G, वो नीचे की तरफ लगेगा, और इसका जो बाहर लगेगा M2G, वो नीचे की तरफ लगेगा। और ये विद्युत बल है वो कहाँ लगेगा, Fe, इसका कहाँ जाएगा बेटा, Fe। अब देखिए इसके बेटा घटक कर लें T1 के संतुलन की अवस्था में, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो देखिए इसका एक घटक बेटा T1, देखिए कॉर्ड कितना बना रहा है, अल्फा, तो ये वाला कॉर्ड कितना हो जाएगा, अल्फा, तो ये हो जाएगा T1 cos अल्फा, और इधर जो क्या कहते हैं बनेगा घटक वो क्या बनेगा, T1 sin अल्फा, ठीक है। ऐसे ही सेम उधर करते हैं, इधर बेटा तनाव कितना लग रहा है, T2, कितना लग रहा है, T2, तो इसका घटक करेंगे, तो एक घटक बेटा इधर जाएगा आपका T2 cos, कॉर्ड कितना बन रहा है बेटा, बीटा, ये कॉर्ड इधर बन रहा है, वही कॉर्ड इधर बनेगा, तो ये हो जाएगा बेटा बीटा, T2 बीटा, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, T2 sin बीटा। तो आपको चित्र में थोड़ा समझ में आया हो। और देखिए इन दोनों आवेश जो लटके हुए हैं संतुलन की अवस्था में, इनके बीच की दूरी है वो बेटा x है। कितनी है बेटा, x है। अगर ये समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी से थम्स अप बना दें कि हाँ सर समझ में आ गया है। अगर अदरवाइज नहीं समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट में बताना, अगले लेक्चर में आपको ज़रूर समझाएंगे अच्छे से, टॉपिक को बता दिया करें आप लोग। तो देखिए आपको दोनों तार में कह सकते हैं, दोनों जो आवेश हैं इनमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, जो T1 cos अल्फा है वो M1G के बराबर होगा और Fe T1 sin अल्फा के बराबर होगा। क्या कह सकते हैं कि T1 cos अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, M1G
और ये T1 साइन अल्फ़ा ये किसके बराबर होगा बेटा, एफ ई के। इसी ये सिमिलरी देख सकते हैं, इसी जैसा एक इसका दिया गया है T2 के लिए। ये क्या हो जाएगा, T2 साइन बीटा किसके बराबर होगा बेटा, एफ ई के, ठीक है। और T2 साइन नहीं आएगा, जो T2 कॉस बीटा है वो किसके बराबर होगा, T2 कॉस बीटा है वो किसके बराबर होगा, M2G के, ठीक है। T2 कॉस बीटा बराबर किसके है, M2G के। अब दोनों समीकरण से देखा जाए, ठीक है, यानी कि ये मेरा फर्स्ट सेकंड और ये मेरा थर्ड और ये मेरा फोर्थ, मेरा भी और आपका भी सबका ये फिजिक्स का है पहले, ठीक है। तो देखिए इन दोनों से यदि मैं क्या कर दूँ, फर्स्ट को डिवाइड कर दूँ सेकंड से, तो क्या मिलेगा, ये T1 T2 तो कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्या बचेगा यहाँ, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये बराबर किसके होगा, एफ ई अपॉन M1G, ठीक है। इधर देखिए इधर क्या होगा, यदि मैं थर्ड को डिवाइड कर दूँ इक्वेशन फोर्थ से, तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा ये किसके बराबर होगा, एफ ई अपॉन M2G के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ रेड मार्कर चल रहा है। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब हमारा होता है टेन थीटा, थीटा की जगह अल्फा लगाया तो टेन अल्फा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन M1G, और ऐसे ही ये हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू एफ ई, इधर लिखते हैं साफ जगह पर, टेन बीटा बराबर एफ ई अपॉन M2G, ठीक है। तो ये बेटा आपके फॉर्मूले आ गए हैं। अभी इसके कुछ क्या कहते हैं न्यूमेरिकल होंगे वो देखते हैं। आपको एक चीज़ बता देते हैं, यदि क्या हो, यदि दोनों आवेशों का द्रव्यमान M1 व M2 दोनों बराबर हो, दोनों समान हो या जो द्रव्यमान है वो बराबर हो, तो इनके बीच में जो बेटा कॉर्ड बनेगा, एंगल बनेगा, अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि क्या हो, M1 व M2 दोनों कैसे हो बेटा, समान हो, तो अल्फा है वो बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। आगे देखिए बेटा इसका कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए बेटा इसका एक क्वेश्चन है, कहता है, स्क्रीन पर देखिए आप, निलंबित आवेश द्रव्यमान निकाय वायु में संतुलित है तो रस्सियों के मध्य कोण 30 डिग्री है। देखिए एक जो निलंबित आवेश है द्रव्यमान है वो क्या कहते हैं, वायु में संतुलित है और रस्सियों से टंगा है और कोण बना रहा है 30 डिग्री का। इसको 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर में डुबोया जाता है और गेंद के 0.6 GM प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि द्रव्य संतुलन पर रस्सियों के मध्य कोण 30 ही डिग्री रहे तो द्रव का कीजिए। बेटा दो कंडीशन है, एक तो वायु में क्या कहते हैं संतुलित करा जाएगा और दूसरा बेटा क्या कहते हैं द्रव में संतुलित करा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो देखिए, तो पहले मैं केस बना लेता हूँ। ठीक है, वायु में इन द एयर केस फर्स्ट। तो देखिए ये मेरे क्या कहते हैं दो मान लिया गेंद है जिसका बिंदु आवेश है गेंद के तौर पर, ठीक है। इनके बीच जो कोण बता रहा है बेटा वो बता रहा है 30 डिग्री का। मैंने मान लिया वो 30 डिग्री, वो थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा बेटा आधा कर देंगे तो ये θ/2, ये भी θ/2। इसका जो द्रव्यमान लग रहा है mg नीचे की तरफ Fe, ठीक है। वही आपको सेम करना है, ये T1 ये T2, इसका क्या कहते हैं यहाँ जाएगा T1 cos θ/2, ये हो जाएगा T1 sin θ/2। आपको इसी से देख लेंगे, आप इससे बना लेंगे, क्या देखने को मिलेगा कि जो T2 है T2 sin θ/2 अभी हमने किया था, जो ये वाला घटक होता है इसके बराबर Fe और नीचे वाला ऊपर वाला वो कितना है बेटा T2 नहीं है T1 है, T1 cos θ/2 अपॉन में mg, दोनों से क्या मिल जाएगा tan θ/2 बराबर Fe अपॉन में mg। ये मिल गया आपको, इसको तब तक सेफ रखिए,
ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, यदि मैं केस में ये कह दूं केस सेकंड इन द लिक्विड, चलिए जो भी हो, वाटर ले, सिंपल सा लिक्विड वगैरह। अब देखिए वाटर में क्या हो रहा है कि इनके बीच जो कॉर्ड है वो सेम रहे, 30 डिग्री का ही सेम कॉर्ड रहे, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, इसमें क्या कहते हैं, जो द्रव्य दिया गया है, जो भी लिक्विड दिया गया है आपको, द्रव दिया गया है, माफ करना, उसका घनत्व यानी कि रो मान लिया, वो दिया गया है 0.8। एक बार चेक कर लें बेटा, हाँ 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूब, और जो वस्तु का दिया गया है वो मान लिया हमने सिग्मा, वो दिया है 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वो हो गया रो, ये हो गया सिग्मा। अब यहाँ से द्रव्यमान में कुछ प्रभाव आया होगा, ठीक है, तो वो हम प्रभाव देखते हैं। पहले इसका भी एक बना लेते हैं सिंपल सा। mg, ये इधर लगेगा बेटा Fe। अब इसका एक बल लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये क्या कहते हैं, द्रव में डूबा है, F अप। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं इसका जो प्रभावी वेट है वाटर, वो देखिए mg माइनस F, कहाँ की तरफ, अप, mg माइनस, इसको हम लिख सकते हैं बेटा mg रो अपॉन सिग्मा। mg दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिए, 1 अपॉन रो अपॉन सिग्मा, सॉरी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। यहाँ से देखिए mg की जगह mg रहेगा, 1 की जगह 1, सिग्मा का मान 0.8 अपॉन, सॉरी रो का मान 0.8 और सिग्मा का मान 1.6 है, पॉइंट से पॉइंट हटा के ये आ गया 2, mg 1 माइनस 1 अपॉन 2, क्या आ जाएगा बेटा, mg अपॉन 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, अब देखिए ये बेटा क्या कहते हैं आपका आ गया नया, क्या कहते हैं द्रव्यमान आ गया आपका, जो नीचे की तरफ लगेगा वो कितना लगेगा, mg अपॉन 2, आधा लगेगा। अब हम देखते हैं वैद्युत बल कितना हो जाएगा जब लिक्विड में जाएंगे। जो परावैद्युतांक दिया है बेटा कितना है, k, परावैद्युतांक क्या है, k है। जो देखिए Fe लग रहा था कहाँ पर, एयर में, वो कितना था, k। चलो इसको पूरा लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q दोनों में क्या है, क्या माना है, कुछ भी नहीं माना, चलिए कुछ नहीं, Q1 Q2 कर लो ऐसे कर, अपॉन में दूरी क्या मानी है, चलो r² मान लो। अगर आप कहाँ ले रहे हैं बेटा, लिक्विड में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, k, परावैद्युतांक में ना, Q1 Q2 अपॉन r²। तो इन दोनों से क्या मिलेगा, इन दोनों समीकरण से क्या मिलेगा, जो नया जो आपका लिक्विड में बल निकल रहा है FeL, वो क्या होगा बेटा, Fe अपॉन k के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी बेटा यही वाला क्या कहते हैं, सेम लगा है, tan थीटा अपॉन, सॉरी tan थीटा/2 बराबर Fe अपॉन mg। तो यहाँ से बेटा देखिए, यहाँ से लगाएंगे तो कितना निकलना चाहिए आपका, नया cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा अपॉन 2, ये किसके बराबर होगा, cos थीटा वाला ऊपर लगेगा तो ये mg के बराबर होगा, और जो नया mg लग रहा है वो mg/2 है, और sin थीटा 2 बेटा इधर होगा, और वो किसके बराबर होगा, Fe, और Fe जो लिक्विड में वो कितना है, Fe अपॉन k। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जगह थोड़ी है नहीं है, आप एडजस्ट कीजिए। चलिए इतना तो आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में बेटा, इतना मैं रब कर रहा हूँ, इसको देख लेना, इतना आपको समझ में आ गया हो तो मैं इतनी जगह को। तो यहाँ जो हमारा बल था Fe, कितना था, Fe, तो इन दोनों थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 से क्या मिल जाएगा बेटा, tan थीटा/2, ये बराबर होगा बेटा किसके, Fe अपॉन k बट्टे mg अपॉन 2, इसको यहाँ लो, इसको यहाँ लो, tan थीटा/2 इज इक्वल टू Fe
इंटू ऑन के इंटू में एम। ये आप इस वाले समीकरण से देख सकते हैं टेन थीटा बाई टू एफ अपॉन एफ जी एम जी के बराबर है, तो लिख दीजिए, इसको हटाइए अब। तो एफ ई अपॉन एम जी बराबर में एफ ई इंटू में 2 अपॉन में के इंटू में एम जी। एफ ई से एफ जी गया, एम जी से एम जी कट गया, के और बेटा कितना आ गया 2। तो पराविद्युतांक का मान पूछा था, वो कितना आ गया बेटा, ये आपका बेटा निलंबित आवेश द्रव्यमान निकाय की संतुलन अवस्था हमने देखी थी क्या बेटा, इसका था उसमें हमने 2 कंडीशन बनाई थी। एक उसने बताया था वायु में कोण बना रहा है 30 डिग्री, और पर जब किसी का घनत्व दिया गया था 0.8 और सिग्मा का मान दिया गया था बेटा 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और वस्तु का जो घनत्व दिया था वो दिया था 1.6। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया था, प्रभावी द्रव्यमान कितना आ गया था बेटा mg/2। तो देखिए mg/2, तो वहाँ से T1 जो नया लग रहा था cos θ/2 बराबर mg/2 और T1 डैश θ/2 अपॉन Fe/k। Fe/k कहाँ से आया, यहाँ से आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए ईयर में कुछ अलग अलग रहता है, पराविद्युतांक वो सॉरी लिक्विड में जब डाला है, द्रव में डाला है, तो के का हमने क्या कर दिया यहाँ 1/4πε0 के साथ भाग लगा दिया एक तरीके से। तो यहाँ से हमें Fe का Fe/k मिला, mg/2 मिला, इन दोनों को भाग लगाया हमने। तो tan θ/2 बराबर Fe/k बट्टे में mg/2, यहाँ से कैलकुलेशन करके k का मान हमने 2 निकाल लिया, ठीक है। आगे देखिए बेटा, तो देखिए तब तक के लिए आज इतना ही। कल हम देखते हैं कल हम क्या पढ़ेंगे। कल हमारा जो टॉपिक हमें फिनिश करना है आपके साथ ही फिनिश होगा। वीडियो को अगली वाली वीडियो जरूर देखना आप लोग। क्या देखने को मिलेगा, विद्युत क्षेत्र मिलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इस पर आधारित प्रश्न, बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और PYQ जितने भी हुए हैं इसके अकॉर्डिंग, इस पर आधारित, इसके अकॉर्डिंग हम कराएंगे, ठीक है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों को भी शेयर कर दें ताकि हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहें। हमारे वीडियो को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज का लेक्चर आपको यदि आवाज़ अच्छी आई है तो प्लीज़ कमेंट में एक हार्ट इमोजी ज़रूर बना देना ताकि हम आपके लिए मोटिवेटेड रहें और हम आपको आगे भी पढ़ाते रहें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू। आपने हमारे लिए क्या किया, नया लेक्चर हमारा जो अटेंड किया। अब डेली आपके लिए नए लेक्चर हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।